हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड और ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 135 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਪਾर्ट नहीं करना। जिस तरह के ऊपर ਆਪਾਂ लिखा हुआ है रिपोर्टेड क्वेश्चनस, मतलब कि ये भी अपने रिपोर्टेड स्पीच है जी उही चल रही है, मतलब कि डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच या फिर नरेशन। इस दे लई भी तुहानू जिहड़े नरेशनस ने उन्हां बारे नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चनस मतलब जदों आपां किसी तो कोई क्वेश्चनिंग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच दे विच, इनडायरैक्ट स्पीच दे विच, तां उत्थे जिहड़े रूल्स ने की रूल्स अपलाई हुंदे ने वो तुहानू प्रॉपर फिर ही पता होएगा जेकर तुहानू नरेशनस ने जिहड़े उन्हां बारे चंगी तरह नॉलेज है। तां इसलिए तुसीं नरेशनस ने पहलां वो करो, उस तो बाद तुहानू कंप्लीट ये समझ आने शुरू हो जाएंगे। बट फिर भी एक ओवरव्यू के तौर पर मतलब इस एक्सरसाइज दे विच की रूल्स अपलाई होणगे वो मैं तुहानू बिल्कुल समझावांगा, उस मुताबिक तुसीं एग्जैक्ट इसनू कर पाओगे। हुण देखो सैकेंड करना आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन है जी कुछ वो लैनी है। हुण आपने करना की है, देखो यू नीड इन्फॉर्मेशन, तुहानू कोई इन्फॉर्मेशन है जी उसकी जरूरत है, जानकारी की तुहानू जरूरत है। आस्क फॉर इट, पुछो मतलब इन्फॉर्मेशन किसी ते लो यूजिंग कुड यू टेल मी या फिर डू यू नो। आपने दो तरीकों के नाल किसी तो जानकारी है जी प्राप्त करनी है। एक तो आपने ये कह के कुड यू टेल मी कि तुसीं मैनूं दसोगे, या फिर दूसरा डू यू नो कि तुसीं जानते हो। दोनों तरीकों के नाल ही आपां नूं नॉलेज या फिर कह लो इन्फॉर्मेशन है जी किसी बारे वो आपां नूं मिलूगी। मतलब कि जदों आपने क्वेश्चन बनाउणा है, आपने किसी तो कुछ इन्फॉर्मेशन पुछनी है, तो आपने जो शुरू करना है सेंटेंस या तो कुड यू टेल मी तो शुरू होगा या फिर डू यू नो तो शुरू होगा। वो आपां किस तरह पता चलू कि आप किस तो शुरू करांगे? बिल्कुल आसान है। जेडे इन्होंने सेंटेंस आपां दिते ने, हालांकि आपने देखो इस दे पहला तो मैं बना दिते ने, ये ब्लू नाल बनाए ने, इन्होंने छड्ड के ये आपां पहला दिते हुए ने ब्लैक दे विच। जेडे इन्होंने पहला सेंटेंस बनाए ने, हर एक सेंटेंस तो बाद ब्रैकेट दे विच या तो टेल या फिर नो है। जेकर टेल है फिर तुसीं शुरू करोगे कुड यू टेल मी, जेकर नो है फिर तुसीं शुरू करोगे डू यू नो। हुण देखो बनाने किस तरह ने, ये सारे ही क्वेश्चन टैग ने। देखो वेयर आर द टॉयलेट्स, मतलब टॉयलेट्स कित्थे ने, या फिर कैन आई पार्क हेयर, कि मैं इत्थे पार्क कर सकदा। आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। देखो हाउ लॉन्ग डज द फिल्म लास्ट, मतलब जी फिल्म है वह कदों एंड होगी, या फिर हाउ ऑफन डू द बसेस रन, मतलब किन्ने टाइम बाद बसां ने जिहड़ियां वो निकलदियां ने जांदियां ने। आर वी अलाउड टू स्मोक, कि सानू स्मोक करना अलाउड है, या फिर वट टाइम इज द फ्लाइट का की टाइम है। हाउ मच डज अ टिकट कॉस्ट, टिकट का किन्ना मतलब खर्च है, किन्ना कॉस्ट है टिकट की, जिहड़ा मतलब टिकट है किन्ने पैसों की है, कहने का मतलब। हुण ये सारियां देखो आप किसी तो जानकारियां ले रहे हैं, बट इन्हां ने जिहड़ी ये जानकारी ली हुई है ये हैगी है अपना डायरैक्ट स्पीच दे विच। आपां ने करना इसनूं इनडायरैक्ट दे विच, मीनिंग है जिहड़ा सेम ए वाला ही होएगा पहलां वाला ही। आपने इनडायरैक्ट दे विच मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच दे विच आपने पूछना है यही क्वेश्चन। तो जो आप यही क्वेश्चन सेम रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि इनडायरैक्ट स्पीच दे विच पूछांगे तो उत्थे तुसीं ने की करना है। देखो ये रहा डायरैक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर जिहड़े इन्हां ने बनाए हुए ने। आपने इस स्ट्रक्चर मुताबिक मतलब कि इनडायरैक्ट जिहड़ा उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने बनाने ने। हुण बनाउणा किस तरह, जेकर डायरैक्ट स्पीच दे विच मतलब कि इस दे विच जिहड़ियां ये बनाईयां होईयां ने, डायरैक्ट स्पीच दे विच जिहड़ा अपना सेंटेंस है क्वेश्चन पूछा गया, जेकर उसका स्ट्रक्चर ए वाला उपरला मतलब कि पहला हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हो सकती है, इज एम आर हो सकती है ना, वॉज वर हो सकती है, कैन कुड मतलब कोई भी मॉडल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब पहला होगी, प्लस जेकर उस तो बाद है सब्जैक्ट, पहला हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जैक्ट है फिर मेन वर्ब है प्लस उस तो बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जिस तरह की ये पहला देखो कैन पहला हेल्पिंग वर्ब आ गई, उस तो बाद आई सब्जैक्ट आ गया, फिर पार्क मेन वर्ब आ गई, हेयर मतलब कि ऑब्जेक्टिव पार्ट दे विच ये आ गया। इसी तरह आर हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जैक्ट आ गया, अलाउड वर्ब आ गई, एंड टू स्मोक ये मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट दे विच बाकी चीज़ां आ गई मेन वर्ब तो बाद। एक तो स्ट्रक्चर ये होएगा इन्हां विच, और दूसरा की होएगा, सब तो पहला WH फैमिली होएगी प्लस उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जैक्ट फिर मेन वर्ब, उस तो बाद जो कुछ भी हेल्प मतलब कि ऑब्जेक्टिव पार्ट दे विच होएगा। जिस तरह देखो इस दे विच है आ छेवां ले लो, मतलब कि सब तो पहला WH फैमिली हाउ मच ये एक दे विच ही आ गया, वट टाइम मतलब ये WH फैमिली दे विच ही आ गया। हाउ मच ये हेल्प अपना WH फैमिली होगी, उस तो बाद डज ये हेल्पिंग वर्ब होगी, उस तो बाद अ टिकट
ये अपना सब्जैक्ट हो गया, कॉस्टस मतलब उस तो बाद ये वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। ਜਾਂ फिर ये लै लो, देखो इस तरह अपना इस तो उपरला पंजवां वट टाइम हेल्पिंग वर्ब इज अपना वट टाइम मतलब WH फैमिली इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, द फ्लाइट ये हो गया सब्जैक्ट, ठीक है ना। और देखो हुण आपां ने करना की है, जेकर हेल्पिंग वर्ब मतलब इस मुताबिक होया, ਜਿਹੜਾ अपना स्ट्रक्चर है, जेकर इस मुताबिक होया उपरले मुताबिक हेल्पिंग वर्ब अगे हुई WH फैमिली ना होया, फिर जो तुसी बनाओगे तो सब तो पहला तो आप यूज देखो यही करांगे कुड यू टैल मी या फिर डू यू नो, वो आप इस मुताबिक, जेकर टैल है ब्रैकेट दे विच तो कुड यू टैल मी, जेकर नो है तो डू यू नो, सब तो पहला वो यूज करांगे उन्होंने दोवां दे विचों एक। उस तो बाद प्लस आप इफ का यूज करांगे। इफ का यूज आप क्यों करांगे, जेकर तुहानूं नरेशनस ने जिहड़े उन्हां बारे जानकारी होवेगी कि जदों आपां क्वेश्चन टाइप जिहड़े आपां बनाउने आ, सेंटेंस बनाउने आ, जदों आपां उन्हां नूं बनाउने तां आपां इफ का यूज करदे दैट दी जगह ते, मतलब कि आपां दैट का यूज करदे, इन्हां दे विच आपां इफ का यूज करांगे। ये आपां गल कर रहे हाँ अपने इस स्ट्रक्चर की, मतलब कि जेकर मूरे पहला हेल्पिंग वर्ब होवे WH फैमिली ना होवे तां देखो सब तो पहले अपना हो गया मतलब कुड यू टैल मी या फिर डू यू नो का यूज करांगे। उस तो बाद आपां प्लस इफ लगावांगे। उस तो बाद सब्जैक्ट जो मतलब अपने इस सेंटेंस दे विच सब्जैक्ट होएगा, सब्जैक्ट लगावांगे। उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब जिहड़ा आपां नूं इत्थे हेल्पिंग वर्ब होएगा, इज MR होएगा या कैन कुड कुछ भी होएगा मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो बाद जो अपनी इस सेंटेंस दे विच मेन वर्ब होएगी वो लगावांगे। उस तो बाद बाकी जो बच गया इत्थे वो आपां फिट कर दांगे, फिर क्वेश्चन मार्क। बट अगला स्ट्रक्चर जेकर WH फैमिली तो कोई भी शुरू हुंदा है, WH फैमिली तो फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जैक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। फिर आपां ने किस तरह बनाना है, पहला तो वही चीज कुड यू टैल मी या फिर डू यू नो। उस तो बाद प्लस इफ नहीं फिर आपां ने यूज करना, आपां ने WH फैमिली जेड़ा WH फैमिली आपां नूं अगे दिता होएगा वही WH फैमिली आपां इत्थे फिट करना है। सो ये सारे जेडे रूल्स ने कि इफ क्यों आया, WH फैमिली क्यों आया, ये तुसी जेकर नरेशनस ने चंगी तरह जानोगे फिर तुहानूं पता चलूगा कि क्यों आउंदा है। इत्थे इफ आएगा तो इत्थे सिर्फ तुसी फिलहाल याद रखना है बस इहदे विच जेकर WH फैमिली होवे फिर इत्थे पहला ये आएगा, इन्हां दोवां विचों एक आएगा, फिर WH फैमिली का ही इत्थे यूज करना है इफ की जगह पर। उस तो बाद उस तरह सब्जैक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी अपना वो आ जाएगा। हुण अगली गल, एक गल होर जिहड़ी याद रखने योग है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैन जदों डू डज डिड यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, जदों डू डज ते डिड का यूज एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हुंदा है, मतलब कि सब्जैक्ट तो पहला, इन्हां विच सब्जैक्ट तो पहला डू डज या फिर डिड होगा, जिस तरह इस दे विच है हाउ ऑफन, उस तो बाद हैगा डू ये हेल्पिंग वर्ब है, इत्थे डू द बिजनेस ये इत्थे अपना आ गया सब्जैक्ट, ये रन आ गया मेन वर्ब। जो इस तरह डू डज डिड का यूज होवे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वी ड्रॉप दैम इन रिपोर्टेड स्पीच, असी इन्हां नूं ड्रॉप करते हैं रिपोर्टेड स्पीच दे विच, मतलब कि जदों इत्थे आपां सब्जैक्ट तो बाद आ हेल्पिंग वर्ब लगाउने आ तां इत्थे जेकर हेल्पिंग वर्ब इन्हां विच डू डिड डज है तां ओह उत्थे यूज नहीं होएगा। देखो एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है, अपने दो जिहड़े सेंटेंस ने, एक तो है कैन आई सिट हेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जैक्ट हो गया, वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है डज ही सिट हेयर, ए हेल्पिंग वर्ब, ए सब्जैक्ट, ए मेन वर्ब, ए ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। हुण देखो ये अपना ए स्ट्रक्चर है, पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जैक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस दा भी सेम यही है। सब तो पहले तो कैन वाला देखो इस मुताबिक बनूंगा। हुण ये है नो, तो डू यू नो तो स्टार्ट कर लिया, ये तो आप लगाता डू यू नो। उस तो बाद इफ, तो इत्थे इफ भी आ गया। उस तो बाद मैं कहा तुहानूं सब्जैक्ट यूज करना है, इस सब्जैक्ट की है आई, तो इत्थे आई। उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब, इत्थे हेल्पिंग वर्ब की है कैन, तो इत्थे कैन आ गया। उस तो बाद मेन वर्ब इस दे विच की है सिट, तो इत्थे सिट आ गया। बाकी बच गया हेयर, तो हेयर पिछे लगाता। बट जदों डू जिहड़ा डज है, डू डज या डिड, ये अपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होण तां इन्हां नूं अगे उत्थे यूज नहीं आपां करदे। देखो किस तरह डज ही सिट हेयर, सब्जैक्ट आ गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्टिव, ये हेल्पिंग वर्ब है। हुण नो है, ये भी शुरू किया डू यू नो। उस तो बाद इफ, क्योंकि WH फैमिली अगे नहीं हैगी, ए वाला स्ट्रक्चर है, तां करके फिर अपना गया इफ हो गया। उस तो बाद अपने लगे सब्जैक्ट की है ही, तो उरे ही दा यूज कर लिया। उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हुण उत्थे आपां डज नूं नहीं यूज करांगे, आपां इंज नहीं कहांगे डू यू नो इफ ही डज,
ਇਫ ਹੀ ਡਜ਼ ਸਿਟ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਡੂ ਡਿਡ ਡਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੈਨ ਕੁਡ ਸ਼ੁੱਡ ਵੁੱਡ ਮੇ ਮਾਈਟ ਮਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਡੂ ਡਿਡ ਡਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਇਆ, ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟ ਹੇਅਰ मतलब कि ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਗਈ ਔਰ ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। इस दे विच आई तो बाद अपने कैन लगाया सीगा, इस दे विच नहीं लगाया। सो ये चीज़ भी याद रखनी है, डू डज डिड दा आपां यूज़ नहीं करना। बाकी बस इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बना दो। देखो बने हुए ने, देखो फर्स्ट दे विच की कह रहा है, वेयर आर द टॉयलेट्स। कहने जे टॉयलेट्स ने कित्थे ने, ये WH फैमिली हो गया, ये हैल्पिंग वर्ब हो गया, ये अपना द टॉयलेट्स ये जिहड़ा हो गया अपना सब्जैक्ट। हुण देखो WH फैमिली तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सब तो पहला तो इन्हां ने आपां दिता ब्रैकेट च टेल, आपां शुरू करांगे कुड यू टेल मी। तो आपां ने स्टार्ट किया कुड यू टेल मी, इत्थे तक हो गया कुड यू टेल मी, ये हो गया। उस तो बाद क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप इस मुताबिक बनावांगे, कुड यू टेल मी तो बाद आप WH फैमिली जी यूज हुई है वही यूज करांगे। तो इत्थे है वेयर, तो देखो अपने लगाया वेयर, तो इत्थे लग गया वेयर। उस तो बाद आपने यूज करना है सब्जैक्ट, देखो WH फैमिली हो गया वेयर, उस तो बाद सब्जैक्ट, तो सब्जैक्ट की अपने लवे द टॉयलेट्स। उस तो बाद आपने देखो यूज कर लिया द टॉयलेट्स। उस तो बाद आपने लाना है हैल्पिंग वर्ब। हैल्पिंग वर्ब की है आर, क्योंकि टॉयलेट्स प्लूरल है तां करके इत्थे आर दा यूज हो गया क्वेश्चन मार्क। देखो इस स्ट्रक्चर मुताबिक बन गया। आई होप कि तुहानू पता चल गया। देखो अगला कैन आई पार्क हेयर, कैन हैल्पिंग वर्ब हो गया, ए सब्जैक्ट हो गया, ए मेन वर्ब, ए ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इत्थे है नो, तो आप शुरू करांगे डू यू नो तो, आपने शुरू करता डू यू नो। हुण देखो इन्हां दोवां दे विच्चों किहड़ा स्ट्रक्चर है, सब तो पहला WH फैमिली नहीं हैगी, कैन मतलब कि हैल्पिंग वर्ब है ये, आप इस मुताबिक बनावांगे। इत्थे आप डू यू नो आप लगा चुके। उस तो बाद इफ, देखो इफ आ गया, इफ लगाता। उस तो बाद सब्जैक्ट, सब्जैक्ट की है इत्थे आई, तो आप आई सब्जैक्ट लगाता। उस तो बाद आप लगावांगे हैल्पिंग वर्ब। हैल्पिंग वर्ब की अपने लवे कैन, तो देखो इत्थे कैन का यूज हो गया। उस तो बाद मेन वर्ब पार्क, तो उस तो बाद देखो इत्थे अपना आ गया पार्क। बाकी ऑब्जेक्टिव केस जो बच गया हेयर, तो उत्थे हेयर का यूज कर लिया। अगला सेकंड देखो, हाउ लॉन्ग डज द फिल्म लास्ट। हाउ लॉन्ग WH फैमिली, डज देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये रूल्स याद रखने ने। द फिल्म ये सब्जैक्ट है और लास्ट ये अपना अगे पिछे आ जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव केस दे विच। हुण देखो हाउ लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है WH फैमिली वाला। सब तो पहला तो इन्हें टेल दिता है, तो आप कुड यू टेल मी, तो कुड यू टेल मी तक तो देखो आ गया। उस तो बाद आप WH फैमिली का यूज करांगे, केड़ी है हाउ लॉन्ग, तो इत्थे आ गया हाउ लॉन्ग, ये आ गया हाउ लॉन्ग। उस तो बाद आप किसका यूज करांगे सब्जैक्ट का। सब्जैक्ट अपने लवे की है द फिल्म, तो इत्थे आ गया द फिल्म। हुण उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब, हैल्पिंग वर्ब है डज मतलब डू डज डिड उन्हां चों आ गया, तो आप उसका यूज इत्थे नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ आपां नूं क्वेश्चन टैग के लिए इत्थे दिता हुंदा है। इसलिए अपने द फिल्म तो बाद आपने सीधा वर्ब का यूज करना है लास्ट। हुण देखो उत्थे लास्टस आया क्योंकि द फिल्म है जिहड़ा, द फिल्म की है सिंगुलर है, द फिल्म एक फिल्म की गल हो रही है और यह प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटैरोगेटिव है। जो उधर प्रेजेंट इंडेफिनेट का आप इंटैरोगेटिव इधर का हो गया कुड यू टेल लगा के, मतलब आप डू डज कटता तो पहला सब्जैक्ट आया बाद दे विच वर्ब आई, तो इसलिए आप द फिल्म उस तो बाद लास्टस, क्योंकि सिंगुलर दे नाल आपां ही शी इट या कोई सिंगुलर होवे उस दे नाल आपां वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट दे विच। ये तुसीं उदों करना जेकर प्रेजेंट इंडेफिनेट होवे या फिर सिंपल होवे, तां लास्टस आ गया। देखो अगला हाउ ऑफन, ये भी WH फैमिली, ये डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, द बसेस ये आ गया अपना सब्जैक्ट, रन ये आ गई वर्ब, मतलब कि ये भी WH फैमिली वाला है। सब तो पहला तो यही लगावांगे नो, डू यू नो, क्योंकि डू यू नो है तो डू यू नो आ गया। उस तो बाद WH फैमिली की है अपने कोल हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन आ गया। उस तो बाद सब्जैक्ट की है द बसेस,
तो आपने द बसेज लगाता। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब क्योंकि डू है तो डू आपने नहीं लगाना, देखो डू नहीं लग्या होया। उस तो बाद मेन वर्ब लगानी है रन, तो आपने रन लगाता। हुण इत्थे रनज रनज नहीं आऊगा क्योंकि द बसेज, जेकर द बस हुंदा सिर्फ एक फिर आप रनज लगाउंदे। द बसेज है प्लूरल है तां करके रन, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगला देखो फोर्थ, आर वी अलाउड टू स्मोक। ये हैल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जैक्ट हो गया, ये मेन वर्ब होगी, ये मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट दे विच आ गया। हुण ये देखो आर वी डबल एच नहीं हैगा, ए स्ट्रक्चर है। हुण आपां इस मुताबिक बनावांगे। सब तो पहले तो नो है तो डू यू नो आ गया अगे, डू यू नो। उस तो बाद क्योंकि इस स्ट्रक्चर मुताबिक है इफ आएगा तो देखो इफ आ गया। उस तो बाद सब्जैक्ट की है वी, तो सब्जैक्ट आपने वी है यूज कर लिया। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब की है आर, तो वी दे नाल आर लग गया तो आपां सब्जैक्ट तो बाद लगाया आर, वी आर, क्योंकि डू डिड डज नहीं लगाना, बाकी जेकर इज एम आर वाज वर है वह लगाने होंगे। तो वी आर उस तो बाद वर्ब की फॉर्म अलाउड, तो वर्ब की फॉर्म आपने अलाउड लिखती। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट दे विच टू स्मोक आ गया पिछे। पंजवां वट टाइम डबल एच फैमिली हैल्पिंग वर्ब द फ्लाइट, ये आ गया सब्जैक्ट। हुण देखो टेल, सब तो पहले तो कुड यू टेल मी, ये तो बनावांगे। अगला ये है वट टाइम डबल एच फैमिली, इस मुताबिक है तो ये आ गया कुड यू टेल मी, ये तो आ गया अपना कुड यू टेल मी। उस तो बाद डबल एच फैमिली वट टाइम, देखो वट टाइम आ गया क्योंकि इस स्ट्रक्चर मुताबिक है। फिर सब्जैक्ट, वट टाइम तो बाद सब्जैक्ट की है द फ्लाइट, ये अपने सब्जैक्ट लगाता। उस तो बाद द फ्लाइट के नाल की लगेगा हैल्पिंग वर्ब लगेगा। हैल्पिंग वर्ब की है इज, द फ्लाइट इज। तो इस तरह इसका आंसर मैनू उम्मीद है कि थोड़ा समझ आ रही है। देखो बिल्कुल आसान है, कल्ला कल्ला मैं इसनूं शब्द है जिहड़ा मैच करके सारे दस रहा कि किस तरह आया, ये तुसीं याद रखना है। छेवां हाउ मच डबल एच फैमिली हैल्पिंग वर्ब, देखो डू डिड डज दे विचों आ गया, डू डज है ना। अ टिकट सब्जैक्ट हो गया, ये सब्जैक्ट हो गया। कॉस्टस ये अपनी मेन वर्ब होगी। ये सारा कुछ याद रखना है। हुण इस दे मुताबिक बनावांगे। सब तो पहला तो टेल है कुड यू टेल मी उपरों आ गया। फिर डबल एच फैमिली क्योंकि इस स्ट्रक्चर मुताबिक है, डबल एच फैमिली है हाउ मच, तो हाउ मच लिखता अपने हाउ मच। उस तो बाद सब्जैक्ट उस तो बाद है अपने लवे सब्जैक्ट, तो सब्जैक्ट की है अपने को अ टिकट, तो इत्थे आपां लिखा अ टिकट। उस तो बाद सब्जैक्ट तो बाद हैल्पिंग वर्ब क्योंकि इत्थे डज है तो आप नहीं लगाना, क्योंकि डज नहीं लगाना तो आप डज नहीं लगाया। उस तो बाद मेन वर्ब कॉस्ट, तो इत्थे आपां कॉस्टस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ टिकट सिंगुलर है तो कॉस्टस, जेकर टिकट्स हुंदा प्लूरल हुंदा तो कल्ला कॉस्ट आना सी। सो इस तरह देखो सारे थोड़ा जिहा मानते कि पजलिंग हो सकता है, पजलिंग हैगे ने, बट जिस हिसाब नाल मैं तुहानूं रूल्स दसे ने ए वाले लिख के रखने स्पैशली, जेकर ये होवे तो इस तरह, ये होवे तो उस तरह। और डू डज वाला कंसैप्ट है जिहड़ा याद रखना है। जेकर ये स्ट्रक्चर थोड़े याद हो गया तो कुछ भी औखा नहीं, जिन्ने भी तुहानूं पेपर दे विच कोई भी आ जाए, बेशक इन्हां तों इलावा कुछ होर आ जाए, फिर भी तुसीं उसनूं बना सकते हो। सो ये सी अपनी इस एक्सरसाइज का अपना पार्ट सैकंड। और अपनी इस एक्सरसाइज का जिहड़ा अपना लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वो आपां नूं करन दी जरूरत नहीं हैगी, मतलब कि तुसीं खुद कर सकते हो। जेडे मैं तुहानूं इस तो मतलब सैकंड पार्ट दे विच जो मैं रूल्स लिखाए ने, मतलब इत्थे तुहानूं मैं दो रूल्स लिखाए सी, एक तो डबल एच फैमिली तो स्टार्ट हुंदा सी और एक हैल्पिंग वर्ब तो। इस दे विच भी थर्ड दे विच भी सेम उही रूल्स ने जिहड़े वो अप्लाई होणगे, तुसीं ओह वाला ही देखना है। मतलब जेकर जिहड़े पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछे ने इंटरव्यूअर ने, उत्ते लिखा हुआ एक साइड इंटरव्यूअर, एक साइड लिखा हुआ बैरी, उस दे मतलब के आंसर कुछ कि इन्होंने आपां नूं स्टार्टिंग करके दी है, आपां ने सिर्फ अगे क्वेश्चनिंग है जिहड़ी उसनूं कंप्लीट करना है। मतलब या तो डबल एच फैमिली तो या फिर आपां सब्जैक्ट तो, मतलब जिस तरह इत्थे आपां ने कीता है, मतलब कि उसदे विच इफ है जिहड़ा वो लगेगा। जे तां डबल एच फैमिली तो स्टार्टिंग है, मतलब क्वेश्चन दी जिहड़ा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने कीता होया, फिर तां आपां ने वो वाली डबल एच फैमिली वाला पहला डबल एच फैमिली, फिर सब्जैक्ट, फिर हैल्पिंग वर्ब, उस तरह। जेकर सिर्फ हैल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट है, फिर आपां ने इफ वाला, मतलब कि पहला जो भी उन्होंने दिता होगा, डबल एच फैमिली नहीं दिता तो होर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा होया उस तो बाद इफ लगा के फिर सब्जैक्ट, तो उस तरीके नाल। मतलब कि आप पिछला जिहड़ा कर चुके हैं सैकंड पार्ट सेम उहदे नाल दा ही है, वो तुसीं खुद करके देखना है। सो एग्जाम्स दे लई सिर्फ इस एक्सरसाइज का सैकंड पार्ट है जिहड़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस है जिहड़ा तुसीं ने ज़्यादा करनी है। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।